जय हिंद प्यारे बच्चों। पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री in trigonometric function. Now let us start. It is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And this is the vertically sin theta, cos theta, tan theta, cos theta, sec theta or cosec theta. How to make the trigonometric table? First of all, write 0, 1, 2, 3 and 4 and divide by 4 4 से हम हर नंबर को डिवाइड कर देंगे। टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच वैल्यू सॉल्व 0 it is 1/2, it is 2 1 जा 2, 1/√2 and it is √3/2. This is 1. ये साइन की जो टेबल है ये कंप्लीट होगी। मैंने टेबल बनाने का तरीका भी आपको बता दिया। अब हाउ टू रिमेंबर, कैसे इसे याद करेंगे। पहले देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। कोस थीटा के लिए इधर से रिवर्स लिखना शुरू कर दो। 1√3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और इट इज 0। नाउ tan थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके लिख दो। 0/1 0, this upon this 1/√3, this upon this 1, this upon this √3 and 1/0 not defined। कोट थीटा के लिए हम रिवर्स वैल्यू रखनी शुरू कर देंगे। दिस इज √3 1 1/√3 एंड 0। सेक थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos थीटा, यानी कि जो कोस की टेबल है उसे रिवर्स करके लिख देंगे। कोस की टेबल ये है तो ये 1/1 क्या हो गया? 1 हो गया। इसे पलट के लिख देंगे 2/√3, चेंज कर दीजिएगा √2, रेसिप्रोकल 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोसेक थीटा या कोसेक थीटा के लिए यहाँ से रिवर्स कर देंगे इन्फिनेटिव 2√2, 2/√3 and 1। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 इज इक्वल टू 1। कोस थीटा के लिए इधर से रिवर्स करके लिख दो। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू √3/2, ये दोनों सेम 1/√2, ये 1/2, ये 0। tan थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा जो है tan थीटा का रिवर्स हो गया। अगर आपको ये दोनों टेबल याद हो जाए तो आप बाकी की 4 टेबल आप लिख सकते हैं। सेक थीटा कोस का अपोजिट रेसिप्रोकल, इसे चेंज करके लिख दो, और कोसेक थीटा साइन को चेंज करके लिख दो या इधर से रिवर्स करके लिख दो। प्लीज मेक ए नोट। नाउ solution number 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree divided by
साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री 5 इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 30 और साइन 30 की 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री कोस 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4 नाउ ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 इट मीन्स इसका एलसीएम कितना हो गया 12 तो कितना हो गया ये 15 माइनस 12 और डिवाइडेड बाई 1 एक चीज और आपको मैं बता देता हूं नोट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है थीटा मीन्स सेम एंगल होना चाहिए देखिए यहाँ पर 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम है थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री और दोनों का स्क्वायर है इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी देखो हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया तो ये कितना हो गया 79 माइनस 12/12 इट मीन्स ये हो गया आपका 7 और ये 6/12 दैट इज योर आंसर प्लीज मेक ए नोट नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन क्या है चलिए tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फटाफट बोलिए tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 या 3 और 1 4/3 इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4 इंटू √3 2 से 2 कैंसिल और √3 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3 तो 3 से ये कैंसिल ये आ गया √3/2 ऑप्शन में अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री √3 की वैल्यू √3/2 ए ऑप्शन में दिया है साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 तो इज इक्वल टू ये कितना हो गया साइन 60 डिग्री आपका ऑप्शन हो गया ए बी ऑप्शन में दिया cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इसलिए बी आंसर नहीं है सी में tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इसलिए ऑप्शन क्या है ए नाउ सेकंड पार्ट में 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0 ए ऑप्शन 1090 की वैल्यू 0 नहीं होती 1 नहीं साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और डी ऑप्शन है 0 इसलिए आंसर इज बी नाउ थर्ड पार्ट
देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री दी है, इस वैल्यू को दोनों तरफ पुट करेंगे, फिर 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, फिर 45 डिग्री पुट करेंगे, फिर 60 डिग्री पुट करेंगे। जोन सी वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ जाए, दैट इज योर आंसर। तो ए ऑप्शन में a इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट में पुट करिए sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 और 2 इंटू 0, इट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए आंसर हमारा सही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, इसलिए हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे। बी के लिए ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। ये कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/2, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। नाउ सी के लिए इफ ए इज इक्वल टू 45, दैट मीन्स साइन 2 इंटू 45 और 2 इंटू साइन 45, ये कितना हो गया, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। नाउ डी ऑप्शन में क्या है, ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू अब कितनी है, 60 डिग्री। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, तो साइन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 डिग्री, इसलिए ये दोनों वैल्यू भी इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इज ए। प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, प्लीज DIP डू इट प्रैक्टिस, सेम एज जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 डिग्री की वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए यहाँ पर दिया है tan A प्लस B इज इक्वल टू √3। प्लीज बी नोटेड द पॉइंट, यहाँ पर tan A प्लस B दिया है इज इक्वल टू √3, तो tan में √3 कौन सी डिग्री पर होता है, tan में √3 होता है tan 60 डिग्री। tan A प्लस B इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अब दोनों की कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या दिया है यहाँ पर, tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर देखिए tan है, तो उसी के टेबल में देखिए tan वाली टेबल में कि 1/√3 कब होता है, ये होता है tan 30 डिग्री। दोनों की वैल्यू देखो, यहाँ पे tan A माइनस B, ये tan 30, दोनों की कंपैरिजन करें तो क्या आ जाएगा, A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2। इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, दोनों को प्लस कर दें पहले, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, प्लस करने पर ये कैंसिल, 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 45 डिग्री। और A की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 45 प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो B इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पर देखिए A प्लस B दोनों की वैल्यू 90 से छोटी और 0 से बड़ी है, दोनों को ऐड करके देख लो। दूसरी चीज, A की वैल्यू B से बड़ी है, A की वैल्यू कितनी 45 और B की वैल्यू 15 डिग्री। प्लीज मेक ए नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज मेक ए नोट। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
अगर हम फर्स्ट की बात करें पहली इक्वेशन की, यहाँ पर दिया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता? नहीं होता। इसे चेक करने के लिए, यानी कि ये फॉल्स हो गया। क्यों हुआ देख लीजिएगा, ए की वैल्यू 60 डिग्री रख दो और बी की वैल्यू कितनी रख दी हमने 30 डिग्री। कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज और एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है। कैसे? आप जरा साइन की टेबल में जाइए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/√2 और 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। तो आप देखिए जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे जो है आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है। इसलिए ये क्या हो गया आपका ट्रू और ये क्या हो गया फॉल्स। नाउ कोस द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। कोस थीटा की वैल्यू क्या जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाती है थीटा की वैल्यू, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते चले जाते हैं, क्या कोस थीटा भी बढ़ता है? नहीं। चेक करिए बिल्कुल इसी तरीके से, इट इज फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज। क्या सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है? नहीं, केवल एक वैल्यू के लिए। ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी और सब के लिए सेम नहीं होती। साइन 30 अगर हम रखें थीटा इक्वल टू 30 रखें तो अलग अलग होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे ऑल वैल्यूज ना दिया होता, केवल एक वैल्यू के लिए होता, सभी के लिए नहीं। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। बिल्कुल सही है। और 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इट इज ट्रू। प्लीज मेक इट आउट। नाउ आज हमने 8.2 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू के बारे में पढ़ा, उसकी टेबल के बारे में पढ़ा, हाउ टू मेक द टेबल, हाउ टू रिमेंबर द टेबल, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, उनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा है उन सबको, अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है तो उन सबको प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और प्ले लिस्ट में जो भी टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है उनको अच्छे से बार बार देखकर आप उसको अपना बेस जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ I hope you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.